नमस्कार। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, भोग, क्या खाएं, नियम, समापन विधि और कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन दुर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि महालक्ष्मी व्रत को करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही संतान सुख और परिवार की खुशहाली मिलती है। दोस्तों, इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। दोस्तों, वैसे तो 16 दिनों तक इस व्रत को कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर 16 दिन तक व्रत ना कर सके तो केवल 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकते हैं, जिसमें पहले 8वें और 16वें दिन यह व्रत किया जाता है, यानी अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी। बाकी के दिन आप पूजा मंत्र जाप कर सकते हैं, सात्विक भोजन ले सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को 16 साल तक करने का नियम है, पर दोस्तों आज के समय में इसे निभाना मुश्किल है। आप इतना ना कर सके तो केवल 16 दिन या 3 दिन करने का संकल्प भी ले सकते हैं। कई लोग आखिरी दिन भी ये व्रत करते हैं। आखिरी दिन भी व्रत रखकर महालक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ये व्रत स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा और व्रत कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर 16 बार कुल्ला करें और 16 दुर्वा से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूजा घर को साफ करें। अब आप एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाली इस विशेष पूजा में माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी पर विराजमान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर ऐसी प्रतिमा ना हो तो माँ लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखें। पास में आपके पास मिट्टी के, चांदी के कोई भी हाथी हो रख सकते हैं, या माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो ले सकते हो जिसमें हाथी उनके ऊपर पानी बरसा रहे होते हैं। उसकी पूजा करें। वहीं पर गणेश जी की स्थापना करें। माता के सामने ही श्री यंत्र रखें। अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। उसके गले पर मौली धागा बांधें। कलश में गंगा जल डालें। हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, दुर्वा घास अक्षत डालें। 5 या 7 आम के, पान के या अशोक के पत्ते रखें। कलश के ऊपर एक चावल से भरी कटोरी रखें। नारियल पर मौली धागा बांध के रखें। यदि आपने कुछ नया सोने या चांदी का खरीदा हो तो उसे भी चौकी पर रख लें, या सोने चांदी के सिक्के आप रख सकते हैं। आचमन पवित्रीकरण करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके हाथ में चावल फूल लेके माँ लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। आप जितने दिनों का व्रत करना चाहते हैं उतनी संख्या बोलते हुए उतने दिनों का संकल्प लें। साथ ही कहें, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा या करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। और फिर चावल फूल माता के सामने छोड़ दें। संकल्प के बाद आप एक सफेद डोरा लें, जिसको 16 बार लपेट लें और उसमें 16 गांठें लगाकर उसे हल्दी से पीला रंग लें, या आप लंबा सा मौली धागा भी ले सकते हैं। मौली लेके आपको उस पर 16 गांठ लगानी है। माँ लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम महालक्ष्मी नमो नमः बोलते हुए 16 गांठ लगाएं। जब उस पर 16 गांठ लग जाएं तो उसे माता रानी के सामने रख देना है और पूजा करनी है। धागे पर रोली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा घास अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं मंत्र का उच्चारण करते हुए। यह आपका संकल्प सूत्र होगा। फिर आपको 16 गांठों वाला धागा अपनी कलाई पर माता का मंत्र बोलते हुए बांधना है और फिर पूजा के पश्चात उसे उतारकर
माता के चरणों में रख दें। अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें। जल से, गंगा जल से छींटा देते हुए स्नान करवाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें, फल फूल दुर्वा घास नैवेद्य धूप दीप अर्पित करें, ओम गंग गणपताय नमः बोलते रहें। कलश की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री यंत्र पर कुमकुम अक्षत लगाएं, कमल का फूल मिल जाए तो अर्पित करें, माता की पूजा करें। अगर मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करवाएं, साफ वस्त्र से पोंछ दें, माता को चुनरी अर्पित करें, रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अपने भी लगाएं, अक्षत अर्पित करें, लाल फूल या फूलों की माला अर्पित करें, कमल के फूल मिल जाएं तो वो अर्पित करें, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित करें, बेलपत्र माँ को अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, श्रृंगार का सामान सिंदूर अर्पित करें, भोग अर्पित करें, लाल फल जैसे अनार अर्पित करें, दूध की घर पर बनी हुई सफेद मिठाई अर्पित, साबूदाने की या मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं, कुछ ना हो तो किशमिश मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जल पीने के लिए अर्पित करें, पान लौंग इलायची सुपारी अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। दोस्तों हाथी को भी तिलक लगाएं, दुर्वा घास नैवेद्य धूप दीप अर्पित करें, जो सिक्के रखे हैं उनके ऊपर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। माता की फोटो में जो हाथी है वहां तिलक कर सकते हैं और माता की फोटो में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको रोली से तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, शुभ लाभ को तिलक लगाएं। दोस्तों कुछ चीजें नहीं भी आपके पास हैं तो मानसिक रूप से अर्पित करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जितना सब आपके पास है उससे पूजा करें। पूरी पूजा माँ का मंत्र बोलते हुए करें। हाथ में 11 दाने अक्षत या गेहूं के लेके कथा पढ़े या सुने, माँ के मंत्रों का जाप करें। माता महालक्ष्मी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इन आसान मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम श्रीं श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला जाप जरूर करें, ज्यादा आप 5-11 माला भी जाप कर सकते हैं। जाप के लिए कमल गट्टे स्वटीक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस दिन कनक धारा स्तोत्र, महालक्ष्मी स्तोत्र या श्री सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर श्री सुक्तम का 16 बार पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती करें, पूजा में हुई भूल चूक और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। दोस्तों आपको रोज ऐसे ही माँ की पूजा करनी है। 16 दिनों तक चौकी ऐसे ही रहेगी। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करें तो चौकी ऐसी जगह लगाएं कि अगले 16 दिन तक चौकी हटानी ना पड़े। सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा करें। शाम को भी भोग लगाएं, आरती करें, मंत्र जाप करें। दोस्तों 16वें दिन व्रत का समापन किया जाता है। आखिरी दिन संध्या के समय आपको विधिवत पूजन करना है। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ पर वही 16 गांठों वाला धागा बांध ले। विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजा करें। 16 की संख्या में चीजें अर्पित की जाती हैं, जैसे 16 फलों का भोग, 16 मिठाई का भोग या 16 पकवान बनाए जाते हैं, 16 लौंग, 16 पान, 16 इलायची आदि। दोस्तों अगर माँ की कृपा हो, इतना कर सकते हो तो जरूर करें, नहीं तो मानसिक रूप से भी अर्पित कर सकते हैं। पर 16 दीपक और 16 सुहाग का सामान जरूर रखें। 16 दीपक मिट्टी के या आटे के जलाएं। 16 दीपों से माँ की आरती करें और इस दिन आपको 16 सुहाग का सामान अर्पित करना है। दोस्तों एक सूप में स्वास्तिक बना के ये सब सामान आपको उसमें रखना है। वैसे तो सूप में 16 चीजें 16-16 की संख्या में रखना है, जैसे 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंघा, 16 बिछिया, 16 रुमाल आदि। पर दोस्तों ऐसा संभव ना हो तो 16 तरह की चीजें ले सकते हैं। फिर उसे दूसरे सूप से ढककर माता लक्ष्मी से स्पर्श करवाकर माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दें। अगर आपको सूप ना मिले तो आप बांस की डलिया ले या फिर स्टील की थाली का प्रयोग कर सकते हैं।
एक थाली में रख के दूसरी से ढक दें। जब तक चंद्रमा ना निकले तब तक आप माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हवन भी जरूर करें। दोस्तों, पूजा पूरी होने के बाद क्षमा याचना जरूर करें और फिर जब चंद्रमा निकल जाए तो पूजा के बाद लोटे में जल लेकर अर्घ्य दें। इसके बाद अगर विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर अन्यथा स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारें, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इस तरह से बोलें। दोस्तों, पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। और फिर जैसे बताया है माता को घर आने का निमंत्रण दें। इस प्रकार बोलने के बाद आपको अर्घ्य देकर वापिस आना है। इसके बाद जो व्रती है वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकाले। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में आप पूरी, सब्जी, रायता, खीर, गुलगुले, मालपुआ आदि बनाएं, अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। अगर आप विवाहित हैं और आपने जोड़े में ये व्रत किया है तो देवी माँ और अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकालें। संभव हो तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन लगाएं। फिर अपनी थालियां उठा लें, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखा छोड़ दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। इसको आपको अगले दिन ही छूना है। अगले दिन सुबह माता की थाली का भोजन गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में देना अति उत्तम है। ऐसा ना संभव हो तो किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाना भी शुभ रहता है। वैसे तो 4 ब्राह्मण 16 ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करवा के दान दक्षिणा देते हैं। अगर इतना सामर्थ्य ना हो तो सूप के दान के सामान के साथ ही कच्चा अन्न दक्षिणा के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन व्रत खोलने से पहले आप माँ की पूजा करें, दान करें, माँ को प्रणाम कर क्षमा याचना करें, फिर आपको अपना व्रत खोलना है। इसके अलावा दोस्तों, 16 गांठों वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि आएगी। और अगर 16 वर्षों का व्रत रखते हैं तो हर वर्ष एक नया 16 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर 16 साल व्रत करते हैं तब 16वें साल में बड़े रूप में उद्यापन करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी सभी को बुला के बड़े रूप में उद्यापन किया जाता है। अब कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार आप ले सकते हो। वैसे तो नमक का सेवन ना करें, लेकिन 16 दिनों तक बिना नमक के व्रत करना भी बहुत कठिन है, इसलिए आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आप इस व्रत में दूध, फल, मिठाई, मेवे, जूस, पानी, चाय, कुट्टू, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे का भोजन, आलू, शकरकंदी आदि फलाहारी भोजन आप ले सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और दोस्तों, अगर इस दौरान पीरियड्स आ जाएं तो व्रत आपको छोड़ना नहीं है। पूजा आप अपने पति या घर के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है। माँ वही निवास करती है जिस घर में साफ सफाई होती है, इसलिए घर का वातावरण पवित्र और स्वच्छ हो ऐसा ध्यान रखें। किसी की निंदा चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहें और माँ का मन ही मन स्मरण करते रहें। दोस्तों, मन में यह कामना करें कि माँ हाथी पर सवार होकर हमारे घर में पधार चुकी है। इस प्रकार व्रत करने से साधक की इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। ब्रह्मचर्या का पालन करें, गरीब असहाय लोगों की सहायता करें, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अब मैं आपको सुख समृद्धि के कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और शाम को घर के बाहर एक दीपक जलाएं और फिर घर के मंदिर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, देवी महालक्ष्मी की पूजा में 11 कौड़ियाँ अर्पित करें और इसकी पूजा करें और बाद में इसे अपने धन स्थान जैसे तिजोरी या लॉकर में रख लें। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के दौरान रोज देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इससे भी धन लाभ के योग बनते हैं। अगला है महालक्ष्मी व्रत के दौरान रोज किसी लक्ष्मी मंदिर में कमल के फूल अर्पित करें और वहीं पर बैठ के श्री सूक्तम का पाठ करें।
इससे भी देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।